गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का शिवपुरी जिले के पोखरी में जोरदार स्वागत हुआ। जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की खिल्ली उड़ाई गई। ऐसा लग रहा था कि कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं मंत्री जी। किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता ने ना तो मास्क पहन रखा था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना उनके द्वारा की गई। यहाँ तक कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा और राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा भी मास्क पहने हुए नजर नहीं आए। आपको बता दें कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष द्वारा मंत्री को तलवार भेंट की गई। यह कार्यक्रम शिवपुरी जिले के पोखरी में हुआ, जहां मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आगमन पर जोरदार भव्य स्वागत किया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग की खिल्ली उड़ाते हुए नजर आए तमाम बीजेपी नेताओं का रवैया देखने लायक बनता था। मंत्री जी के साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा भी इस दौरान मौजूद थे। दोनों मंत्रियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या कोरोना से जितनी भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर या फिर मास्क पहनने तक के एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं, वह सिर्फ आम जनता के लिए है, नेताओं के लिए नहीं। देखिए संवाददाता कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। जिला मंत्री पृथ्वीराज जी उनका भी स्वागत करें। हमारे मंडल के महामंत्री दोनों आदरणीय मोहन कुमार उपाध्याय जी। ये सेल्फी देवतन के मारे हम परेशान हैं। हमारे दोनों मंत्री जीते जाने हो ज्ञापन दो शब्द बोले महाराज ने बोला था तो सरकार जांच आज नरोत्तम की वो जांच, मैं भी परेशान था। अब एक रोज का रोना हो तो किया जाए सबर, और रोज रोज के रोने को कहां से लाएं जिगर। नरोत्तम दादा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मन बनता गया धीरे धीरे, और वो केस पे केस लगाते चले गए। मन में आया कि द्वंद कहां तक पाला जाए और युद्ध कहां तक टाला जाए। तू है परशुराम का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। करेंगे कानपुर हत्याकांड के बाद यूपी के सभी जिलों में हत्या आरोपी को लेकर पुलिस सतर्क है। नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों पर विशेष निगरानी और सतर्कता बढ़ाई गई है। इसी के चलते जनपद पीलीभीत में भी पुलिस अधीक्षक के आदेश पर जिले की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तस्वीरें यूपी के पीलीभीत की है। कानपुर में हुए हत्याकांड के बाद पीलीभीत के बॉर्डर क्षेत्र से सटे पूरनपुर, माधोटांडा क्षेत्र में लगातार चेकिंग अभियान चलाकर निगरानी की जा रही है। वहीं कानपुर में हत्याकांड को लेकर पीलीभीत पुलिस अपराधियों को लेकर काफी अलर्ट नजर आ रही है। देखिए संवाददाता नाजिम खान की रिपोर्ट, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। किस तरह से आपको काम करना है? देखिए, एक तो पुलिस को इस घटना को लेकर के सेंसिटाइज किया गया है कि वो भी जहाँ भी दबिश दें वो सुरक्षित दबिश दें, और जो हमारे सिखलाई के तरीके हैं उस तरह से दबिश दें। जहाँ तक अपराधी के तलाश के संबंध में है, हमने अपने बॉर्डर के सभी थानों को अलर्ट कर रखा है और उनको पूरी जानकारी दे रखी है और कैसे चेकिंग की जानी है ये बता रखा है। हमारा नेपाल का बॉर्डर शारदा नदी की वजह से बहुत कम है जहाँ से पार कर सकते हैं, कोई सीधा रास्ता नहीं है। लेकिन जो पीलीभीत होकर के खटीमा या पीलीभीत होकर के पलिया की तरफ जाने के रास्ते हैं, इन रास्तों पर हमने फोर्स को अलर्ट कर रखा है। लगातार चेकिंग होती रहती है और कोई भी इनपुट इस तरह का मिलेगा तो हम लोग उस हिसाब से तुरंत रिएक्ट करते हुए उचित कार्रवाई करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर मोदी सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है ताकि देश को स्वच्छ बनाया जा सके। स्वच्छ भारत मिशन मोदी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। बावजूद इसके आला अधिकारी उसे पलीता लगाने में जुटे हुए हैं।
बात कर रहे हैं रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के सत्यनगर निवासी धीरेन्द्र सिंह की, जिनका आरोप है कि वह गंदगी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के पास गए थे, तो सिटी मजिस्ट्रेट युगराज सिंह भड़क गए और फरियादी को धक्के मारकर ऑफिस से निकाल दिया। पीड़ित ने आप बीती सुनाई है, देखिए संवाददाता मेहताब खान की रिपोर्ट, रायबरेली उत्तर प्रदेश। जी क्या नाम है? मुझे धीरेन्द्र सिंह कहते हैं। अच्छा, सत्यनगर का निवासी हूँ। जी मेरा ये सौभाग्य हुआ कि कल मैं जब गया था सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से अपनी पीछे जो आप सैलाब देख रहे हैं गोबर का, कूड़े का, जी और अपने पीछे कैमरा अगर आप घुमाएंगे तो वहाँ ईंटों का ढेर और घुमटियों का ढेर, ये शहर का सबसे इम्पॉर्टेंट सत्यनगर मोहल्ला और पुराना मोहल्ला है। दिल की धड़कन पे हम बैठे हुए हैं। लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से हाथ जोड़ करके अनुरोध किया था मैंने कि मैं अनुरोध करने आया हूँ। उनकी स्टोनों वहाँ खड़ी हुई थी साफ, तो उन्होंने पूछा, कहा कि आप ये मेरा काम नहीं है, सब आप नगर पालिका जाइए। मैंने कहा कि माफ़ कीजिएगा, 2 वर्ष से मैं नगर पालिका जा रहा हूँ, वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिली। हाँ, एक बार जरूर सुना था कि उसको 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये पेनाल्टी कर दी गई जिसका गोबर है। उसके बाद सब कुछ नहीं। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय एकदम से खड़े हुए कहते हैं, क्या मैं झाड़ू लगाऊंगा? मैंने कहा नहीं सर, मैं आपसे झाड़ू लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरी व्यथा सुन लीजिए और मेरी प्रार्थना है कि आप स्थान निरीक्षण कर लीजिए, अगर सही हो तो उसको दूर करिए। फिर उन्होंने रिपीट किया, खड़े होके निकल जाइए मेरे यहाँ। हमने कहा झाड़ू की बात मत करिए महोदय, प्रधानमंत्री का ये पायलट प्रोजेक्ट है। जब देश का प्रधानमंत्री हमारा झाड़ू लगा सकता है तो आप बड़ी छोटे स्थान पर बैठे हुए हैं और उस पायलट प्रोजेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और मुझे आप धक्का मार के निकाल रहे हैं। मैं अकेला इसलिए आया हूँ कि मेरे पीछे पूरा मोहल्ला है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सच चीज़ है, जब तक मैं ये सब बातें कह के बाहर निकला तो आप लोग मुझको मौजूद मिले, मुझे थोड़ी सहारा मिला कि इस चैनल के थ्रू आपके सहारे आपसे अनुरोध आज भी कर रहा था कि आप पहुंचिए। आज का वो दिन है कि आप स्थान का निरीक्षण करने आए हैं, मुझे बुलाया, मैं पहुंच गया हूं। आप स्वयं देख लीजिए यहाँ की स्थिति क्या दयनीय है। इससे पहले माताओं से भी मिल चुके हैं शायद आप, मुझे नहीं ज्ञान है मिला है कि नहीं मिला। स्थितियों को देखते हुए इसका निराकरण कराएं। ना तो यहाँ विधायिका जी आती हैं, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी व्यथा कह रहा हूँ। ना तो यहाँ पर चेयरमैन साहिबा आती हैं, ना यहाँ पर नगर पालिका का कोई पुरसा हाल है। बड़े अफसोस की बात है कि इस सत्यनगर मोहल्ले में विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मैं स्वयं बहुत पहले सभासद भी रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई पुरसा हाल नहीं। पानी आधा घंटे बरसने के बाद जलमग्न हो जाता है ये पूरा स्थान। कारण क्या है? जबकि सीवर लाइन का बिछाने का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है चारों तरफ, क्या कारण है कि सीवर लाइन इधर नहीं डाली जा रही है? ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? कोई किसी वजह से देरी है तो यहाँ के लोगों को बताओ कि सीवर लाइन इसलिए नहीं पड़ रही है, 1 साल बाद तोड़ जाएगी, कोई बात नहीं, 1 साल और झेलेंगे। हमें आपसे अनुरोध है कि अपने चैनल के थ्रू इस चीज को दूर करने कष्ट करने में बड़ा आभारी रहूंगा। पंखा वगैरह चलता है तो अंदर तक जाती है। बहुत यहाँ पे आती पीछे। तो खाना पीना कैसे, मतलब इतनी बदबू यहाँ पे आ रही है, हम खुद खड़े देख रहे हैं, तो आप लोग कैसे? बीमार हो जाते बच्चे लोग, बच्चों की उल्टियाँ क्या करें, हम खुद बीमार चल रही, हम खुद चल रही, अच्छी सफाई से रहेगी। कितने साल की हैं आप? 85 साल कम से कम होंगी। हुआ है। सिटी मजिस्ट्रेट से मैं हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रहा हूँ। उनकी जो महिला है वो खड़ी थी। हम कहा सर हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ, सत्यनगर में SJS के पीछे इतना गोबर है कि पानी भर जाता है, निकलना मुश्किल हो रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, 2 साल से ये चीज करता आया हूँ। पिछले सिटी मजिस्ट्रेट से भी अनुरोध किया था, नहीं हटा। 25,000 मात्र पेनाल्टी कर दी गई उसके ऊपर। मेरी बेटी की आज उल्टी हो गई खाना खाते समय। ईंटा भरा हुआ है, मलबा लगा है, गुमटी लगी हुई है। एक दिन पानी बरसता है, 1 घंटे के लिए आप रास्ते से नहीं निकल सकते। आज साहब कुर्सी छोड़ के गुंडाई करना शुरू कर दिया, चले जाइए नगर पालिका। हमने कहा नगर पालिका कई बार अप्रोच की गई है, क्या कारण है नगर पालिका नहीं हटा रही है? सर इसके बाद आप आते हैं, शहर का चार्ज आपके पास है। तो कहें क्या मैं झाड़ू लगाऊंगा? हमने कहा माफ कीजिएगा सर, झाड़ू लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैं कह रहा हूँ वो मलबा हटा दीजिए, गोबर हटवा दीजिए। शहर के अंदर वैसे भी गोबर नहीं होना चाहिए। 1 ट्रक गोबर है वहाँ, पूरा रोड पे भर जाता है। चाहे तो आप पत्रकार हैं,
स्वयं आप लोग अभी निरीक्षण करके उसकी फोटो ले लीजिए मेरे बाद। अंबेडकर मूर्ति से रास्ता तेली पाठशाला SGS स्कूल के बगल से जाता है, पूरा मुआयना कर लीजिए। वहाँ वहीं पर कूड़ा उठता है, कूड़ा हद है, बगल में गोबर पड़ा हुआ है। नगर पालिका अंधी हुई है। तो मैं झेल रहा हूँ, कुर्सी छोड़ करके गुंडाई शुरू किया है सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने। निकल जाइए मेरे चेंबर से। मैंने कहा आपसे जी मेरे चेंबर से निकल जाइए, नहीं अभी मैं धक्का मार के निकाल दूंगा। मैंने कहा आप पब्लिक इलेक्टेड हैं, जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, गुंडाई मत करिए। यहाँ पर आपके ऊपर भी अधिकारी हैं, मेरा मोबाइल टेप हो रहा है, ये चीफ मिनिस्टर को भेजूंगा पूरी चीजें कि ऐसे अधिकारी रायबरेली में तैनात हैं कि पब्लिक को लिए परेशान कर रहे हैं और उठ करके मुझको धक्का मारने की कोशिश की है। तो मैंने कहा आप शरीर को टच करके देखिए मेरे, तब इनके तैनात पुलिस वालों ने मुझे बाहर निकाला। वहीं आज राजस्थान के झालावाड़ जिले के सुनेल तहसील के किसानों के द्वारा छात्र नेता ईश्वर गुर्जर की अगुवाई में खरीफ फसल 2019 की अतिवृष्टि से हुए नुकसान की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बीमा राशि नहीं डालने के कारण किसानों के द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया एवं मांग की गई कि शीघ्र ही बीमा राशि डाली जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि अतिवृष्टि के कारण किसानों ने 2019 में अपनी फसल बर्बाद होते हुए देखी है और कई लाखों का नुकसान भी झेला है। ऐसे में रामपाल गुर्जर, श्याम गुर्जर, जानकी लाल, कमलेश गुर्जर आदि लोगों ने मिलकर किसानों की इस समस्या को हल करने के लिए तहसीलदार को गुहार लगाई है। देखिए ये रिपोर्ट। पीलीभीत में वृक्षारोपण किया गया। डीएम वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शहर से लेकर पूरे जिले में जगह जगह खाली जहां वन विभाग की मदद से वृक्षारोपण किया गया, तो पूरे जिले में 24 लाख वृक्ष लगाने का यह संकल्प एक लक्ष्य के तौर पर रखा गया, जिसे शाम तक पूरा किया जाएगा। इस काम में जिले के सभी विभागों के आला अधिकारियों से लेकर एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कई लोगों को काम सौंपा गया। आपको बताते चले कि डीएम वैभव श्रीवास्तव जगह जगह जाकर पेड़ लगाने की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद अपने हाथों से पेड़ भी लगा रहे हैं। देखिए संवाददाता नाजिम खान की रिपोर्ट, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। सर, सरकार की मंशा के अनुरूप आपने आज से वृक्षारोपण करना शुरू कर दिया है, इसलिए में कितना लक्ष्य रखा गया है और कब तक आप पूरा कर लेंगे? जनपद का हमारा लक्ष्य 23,87,000 लगभग 24 लाख का लक्ष्य है और हमने रखा कि हम लगभग 25 लाख के पौधे यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। तो आज पूरे जनपद में विभिन्न साइट्स पर युद्ध स्तर पर चल रहा है और शाम 6 बजे तक मुझे लगता है हम अपना पूरा लक्ष्य भी हासिल करेंगे। दलित महिला ग्राम्य विकास अधिकारी से दबंगों ने मारपीट की और उसके कपड़े भी फाड़ डाले। बताते चले कि रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के राह विकास खंड के सरकारी आवास में आधा दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर दलित महिला ग्राम्य विकास अधिकारी के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसके कपड़े फाड़ डाले। विरोध करने पर आरोपी ने महिला से मारपीट की। बचाने पहुंचे पति से मारपीट कर सोने की चेन, पर्स, डायरी व नकदी लूटकर गाली गलौज देते हुए वो फरार हो गए। पीड़िता ने बीती रात कोतवाली पहुंचकर राकेश त्रिपाठी, पंकज व अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनके पति ने भी इन लोगों के बारे में कहा कि हमारे परिवार का जीना दुश्वार हो चुका है। क्या है पीड़ित की आप बीती, देखिए संवाददाता मेहताब खान की रिपोर्ट, रायबरेली। मैं आपका सर सीमा गौतम। अच्छा, कैसे आपको ये चोटें क्या लगी, क्या हुआ पूरा मामला बताइए। मैं ग्राम विकास अधिकारी सलोन में कार्यरत हूँ जी। मैं अपने सरकारी निवास राही विकास खंड में परिसर में रह रही हूँ। अभी शाम को लगभग 6:45 या 6 के लगभग सब लोग आए। राकेश त्रिपाठी, पंकज पुत्र गंगाचरण निवासी रुस्तमपुर व 5 अन्य लोग मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया और जब मैंने गेट खोला तो सब लोग घुस आए और मुझे मारने पीटने लगे। जब मारने पीटने लगे तो मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे साथ छेड़खानी कर रहे। मेरे पति ने आके मुझे बीच बचाव जब करने लगे तो मेरे पति को भी मारा पीटा और उनको घसीटकर घर से बाहर खींच ले गए।
बाहर भी खुद मारा पीटा और मारने पीटने के बाद उनको उनकी गले में चेन और पैसा उनका नकदी छीन लिया। उसके बाद छीनते हुए चले गए, कहने लगे साली चमारी अगर तूने कहीं शिकायत की तो तुझे व तेरे पति को गोली से मार दूंगा। राकेश त्रिपाठी, पंकज और 5 अन्य लोग जो थे ये कहते हुए धमकी देते हुए निकल गए हम लोगों को मारते पीटते हुए। क्या नाम है आपका? सर मेरा मनोज कुमार नाम है। अच्छा, क्या हुआ? सर मैं राही ब्लॉक कैंपस में परिवार सहित रहता हूँ जी। सर मेरी घर में पानी जाने की पाइप है, उसको सर ये जो अभी 15 मऊ के लोग जेल गए हैं उन्हीं के सर सब चट्टे बट्टे लोग हैं। अच्छा। तो ये लोग आए और मेरी पत्नी से मैं मारपीट कर रहे थे। जैसे मैंने देखा, मैंने गाड़ी खड़ी किया और मैं जब इनके पास गया देखा तो मारपीट कर रहे तो मैं बीच बचाव करने लगा। जब बीच बचाव करने लगा तो सारे लोग मेरे ऊपर गिर गए, मुझे मारा पीटा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे गिरा गिरा के जम के मारा। मेरे गले में चैन पड़ी थी, मेरी चैन छीन ले गए। मेरी जेब में पर्स और जो है डायरी पड़ी थी, कागज़ पड़े थे और उसमें कुछ नकदी थी, वो सब सर लेके चले गए। और सर अभी जो है जो 15 मऊ में सर जो हत्या हुई है, उस हत्या में जो लोग लिप्त हैं ये सब उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं। और ये लोग जो है आए दिन झगड़ा किया करते हैं। हमको कहते हैं कि तुमको हम लोग राही ब्लॉक से यहाँ से भगा देंगे, राही ब्लॉक में तुमको रहने नहीं देंगे, नहीं तो तुम्हारे परिवार को गोली मार देंगे। जिसमें ब्राह्मणों के जो मुखिया हैं राकेश त्रिपाठी, तो राकेश त्रिपाठी ने मेरे घर में घुस के और मेरी पत्नी को और छेड़छाड़ और बहुत सारी मतलब आए दिन झगड़ा करने पे उतारू रहते हैं। और ये जो तंत्र चल रहा है, कह रहे हैं कि ना तो थाने में कोई सुनवाई होगी, ना कोई, अगर आपने कहीं रिपोर्ट या कहीं को लिखाने की कोशिश किया तो फिर यहाँ तुम लोग रह नहीं पाओगे, रायबरेली से तुमको भगा देंगे। तो अभी कहाँ आए हुए हैं? अभी सर हम कोतवाली आए हैं। तो क्या हुआ? रिपोर्ट कोतवाली में सर मैंने एप्लीकेशन लिख के दिया है, अभी कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, तहरीर मेरी ली गई है। अभी ये कहा जा रहा है कि अभी दरोगा साहब आ रहे हैं, आप वेट करिए।